देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गिल, आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 712 और आज का शो है मेरा 712 और शो का टॉपिक है और गैर जबाने बोलने लगे और गैर जबाने बोलने लगे। और ये हवाला बाइबल मुकद्दस से रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 1 से 4 आयत तक पढ़ूंगा। और ये उस वक्त का वाक्य है जब रूहुल कुदुस का नज़ूल जब रसूलों पर रूहुल कुदुस नाज़िल हुआ। और यूं लिखा है, जब ईद 35 कोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग के शोले से फटी हुई जबानें दी और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। और वो सब रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूहुल कुदुस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और दोबारा ये पढ़ूंगा, और वो सब रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। और यही मेरा आज का टॉपिक है। और वो रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की हदायत की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और इस वाक्य को तो सब जानते हैं, अभी ईस्टर आएगा तो ये सारा कुछ होगा, क्योंकि जब वो आसमान पर चला गया और रसूल डर गए थे, वो एक कमरे में बंद थे, और फिर उन पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ और उनको फटी हुई जबानें दिखाई देती थी, मुख्तलिफ जबानें उनको बोलने के लिए दे दी। और जब वो बाहर निकल के दिलेरी से, जाहिर है ये सही हकीकत में जो रूहुल कुदस मिला था वो रसूलों को मिला था। खुदा यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने उन पर रूहुल कुदस नाज़िल किया और सही मायनों में रूहुल कुदस उस वक्त मिला था। हम उसकी कॉपी तो करते, लेकिन जो हम गैर जबान बोलते हैं वो ना मेरी समझ में आती है ना दूसरे किसी के, लेकिन हमने इस तरह से ट्रेंड किया है कि हम बाहर जाके कहते हैं, वो जी देखो जी वो तो बड़ी गैर जबानें बोलते हैं, लेकिन उस गैर जबान की किसी को समझ आती है? किसी को समझ नहीं आती। लेकिन जब वो बाहर निकले और गैर जबानें बोले, तो जो भी जिस जिस कौम का जो जो जबान बोलते थे उनको उसी जबान में समझ आती थी। और ये है गैर जबान, कि दूसरे समझ सके कि मेरी जुबान है। लेकिन हमने जो अपने तौर पर गैर जुबान आजाद की है वो गैर जुबान नहीं है, उसकी तो समझ ही नहीं आती कि वो क्या क्या कौन सी जुबान बोलते हैं। लेकिन हम चूंकि लोग जाहिल हैं, हमें पता ही नहीं, और हमें इतना वो ट्रेन कर दिया। मैं एक वाक्य बताता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में गया, यहाँ आल्बनी मैड हॉस्पिटल है, कोई बीमार था और मेरा बड़ा दिल बहुत परेशान हुआ उस मरीज को देखकर। और कुछ लोग दूसरे शहर से उस मरीज का पता करने आए थे और मेरा दिल भर गया। तो मैंने दुआ की, मैंने घर वालों को बोला कि मैं दुआ करूं। हालांकि कोई आम सा आदमी दुआ करे तो उसकी दुआ को कोई नहीं इतनी अहमियत नहीं देता, क्योंकि वो अहमियत उन लोगों को ही देते हैं
जो गैर ज़बानें बोलते हैं, जो कि जिनकी समझ ही नहीं आती। खैर मैंने दुआ की, मेरे आंसू निकल आए, और जो आदमी खड़े थे एक ने उस बीबी से बोला कि ये इसके आंसू में आ गए, आंसू आए हैं, ये दुआ से की है इसने। मुराद उसकी यही थी कि इस पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। ये तो खुदा बेहतर जानता, लेकिन मेरा दिल भर गया और मैंने दुआ की। सुनना ना सुनना वो खुदा की मर्जी की बात है। बहरहाल ये भी एक बात है कि आम सा मेरे जैसा आम आदमी दुआ करे तो उसको वैसे ही मजाक समझा जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ उनसे दुआ सुनते हैं जो रोज दुआएं करते हैं, दिन रात मौजे करते हैं, दिन रात बहुत कुछ करते हैं, उनकी दुआएं सुनते हैं। आम आदमी की दुआ को भी मजाक समझते हैं। तो और वो गैर जुबान ने बोलने लगे, और यही मेरा आज का टॉपिक है। आसिफ गिल साहब की 2 पोस्टें हैं पेरिस से, उन्होंने लिखा है 365 दिन गुजर गए फिर भी तौबा नहीं की। 365 दिन गुजर गए फिर भी तौबा नहीं की। आए इंसान, आज भी वक्त है, खुदा आज भी बड़ा मेहरबान है। बिल्कुल 365 दिन क्या, ये तो साल के दिन है। उम्रें बीत जाती हैं, उम्रें बीत जाती हैं बहुत सीनियर, लेकिन फिर भी हम तौबा की तरफ माइल नहीं होते। बहुत सारे दुख तकलीफें मुसीबतें, लेकिन वक्ती तौर पर ज़रूरत के तहत हम खुदा के नज़दीक चले जाते हैं, और खुदा जब हमारी दुआ सुन लेता है तो फिर हम पीछे हट जाते हैं। तो ये तो वक्ती तौबा है। जो आसिफ गिल साहब तौबा कह रहे हैं, पक्की तौबा करने की बात है कि 365 दिन गुजर गए, 2020 गुजर गया, 2021 आ गए, आज 2 दिन हो गए, नया साल चल रहा है। तो हमें वाकया ही इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तौबा की तरफ, खुदा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है, बीत गया साल एक कहानी दे गया। बिल्कुल, साल तो हर साल बीतता है, कोई ना कोई कहानी तो छोड़ ही जाता है। जैसे दिसंबर में अक्सर कोई ना कोई वाकया तो होते हैं, और ये जो पिछले साल, बहरहाल ये तो पिछले साल क्रिसमस के बाद मेरे ख्याल फरवरी मार्च में ये जो वाकया हुआ कोरोना वायरस का, बीत गया साल एक कहानी दे गया। 2020 मास्क, जो हम मास्क पहनते हैं, 2020 मास्क की निशानी दे गया। बिल्कुल, और ये देखे कोई भी चीज आती है जो जरूरत हो जाती है, और मास्क आजकल एक जरूरत बन चुका है, लेकिन जरूरत के साथ ये कारोबार भी बन चुका है। जहां भी जाए, अमेरिका में भी स्टोरों पर, और अच्छे खासे महंगे मिलते हैं जो ये मास्क है। तो पाकिस्तान में भी, सारी दुनिया में ये तो एक बिजनेस बन गया, क्योंकि हर आदमी को इसको जरूरत है अपने वबा से बचने के लिए। लेकिन ये निशानी तो पिछले 2020 में ही जो कोरोना वायरस शुरू हुआ, और आज फिर एक बार बहुत पीक पर पहुंच गया है। और खुदा से दुआ है कि इस नए साल में जो है इस कोरोना वायरस को ख़त्म करे, और जो भी वो गरीब आदमी है, जो भी गरीब अमीर सब इसमें फंस रहे हैं, तो खुदा सबको से तो तंदुरुस्ती अता करे। दया दया सुनील बहुत अच्छी पोस्टें लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, खुदा मोहब्बत है, मगर झूठ खुदा और मोहब्बत दोनों का दुश्मन है। 100%, क्योंकि झूठ ही हमारी गुनाहों की जो जड़ है, झूठ ही हमें तौबा की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि लेके नहीं जाने देता। हम झूठ बोलने से बाज नहीं आते। हम झूठ तो वो तरीके से बोलते हैं कि अगले आदमी को हम मजबूर कर देते हैं कि जो मैं झूठ बोल रहा हूं उसको सच माना जाए, फिर हमें मजबूरन सच मानना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि शैतान उस पर पूरा जोरावर होता है। और खुदा के दरमियान मोहब्बत का जो दुश्मन है
वो कौन है? झूठ है। बल्कि इंसानी तौर पर भी हमारे दरमियान जो एक दूसरे के दुश्मनी है वो झूठ की वजह से होती है, क्योंकि हम जो भी एक हमारी आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, हम सच बोलने से ग्रेज करते हैं, और आगे भी जो सुनने वाले हैं चूंकि अभी वो भी झूठ के अलावा सच्चाई को वो भी नहीं मानते, फिर उनको झूठ बोल के ही साबित करना पड़ता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। दूसरी पोस्ट है दया सुनील की, तू ही राज़िक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है। तू ही राज़िक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। बहुत खूबसूरत बात है। तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है, और तू ही शाफी है, तू ही शफा देने वाला है, और तू ही मेरे गुनाहों की माफी है। और उसने तो अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे गुनाहों की माफ कर दिया, तो अपनी जान की कुर्बानी देकर, बहुत कुछ, बहुत बड़ी कुर्बानी देकर हमें माफ कर दिया, और हमारे लिए वो जो बहिश्त का दरवाजा बंद हो चुका था, बागे अदन का, वो उसने खोल दिया। लेकिन जब तक हम सच्ची तौबा न करें, राज़िक तो है, रिज़्क देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो तो उसकी जिम्मेदारी, मैं समझो अगर बुरा न मानो तो शायद मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, ये तो उसने वादा किया कि बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरी मखलूक भूखी नहीं रह सकती। मोहब्बत के हवाले से बहुत खूबसूरत एक छोटी सी पोस्ट है डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की, मोहब्बत का बादल एहसास के कतरों के बगैर नहीं बसता। बिल्कुल, मोहब्बत तब भी सच्ची और अच्छी मोहब्बत जो वाकई मोहब्बत हो, मुंह की मोहब्बत नहीं, झूठी बातों की मोहब्बत नहीं, कि झूठी तसल्लियों वाली, ऐसे ही मतलब वाली मोहब्बत नहीं, जो मोहब्बत का बादल एहसास के कतरों के बगैर नहीं बरसता, और जब तक एहसास पैदा नहीं होगा मोहब्बत भी नहीं हो सकती। और ये एहसास तो हम खुदा के सामने भी क्योंकि जैसे बहुत सारा एहसास है कि ये गरीब है, इसकी मदद करें, जो भी इसको मदद दरकार है उसकी मदद, लेकिन मदद के साथ हम कोई गलत कार्य भी कर दें और कई काम हम कर जाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बदतमीजी हो जाती। इसलिए मोहब्बत एहसास के कतरों के बगैर नहीं बरसता। बिल्कुल, बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है। कुछ शायर हजरात ने जिन्होंने नए साल के हवाले से अपने तरीके से जो नए साल का इजहार किया है, नया साल हमारे लिए खुशियों से भरा हुआ, उर्दू गजल की चार शेर हैं, सारी दो शेर हैं। नया साल हमारे लिए खुशियों से भरा हुआ, भरा हो, हुआ नहीं हो, नया साल हमारे लिए खुशियों से भरा हो, मिट जाए हर दुख तकलीफ इस साल में। बहुत खूबसूरत है, दुआई कह लो, एक दुआया शेर है कि इस साल में 2021 में हमारी हर दुख तकलीफ, हर किस्म की बीमारी, अगर मैं कहूं कि अगर इस तरफ मैं कह दूं कि कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी क्या है, बहुत बड़ी बीमारी, और जो इसमें मुब्तला हो जाता है वो कम कम ही बचता है। तो इसलिए यही है कि इस नए साल में खुदा बाप जी इस कोरोना वायरस को ठाला है, इसको ख़त्म कर दे और इंसानों को सुकून दे दे। और इस नए साल में यही बड़ी एक बात होगी, खुदा हमारी इस दुआ को सुन ले। अल्लाह करे ये साल हमारे लिए बेहतरीन हो। बिल्कुल, अगर हम बेहतरीन काम करेंगे तो बेहतरीन होगा। जब बेहतरीन काम करने की सोच ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं किसी के साथ मोहब्बत करने का, किसी के साथ कोई भी अच्छाई करने का, तो अल्लाह करे ये साल हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है, क्यों नहीं, हर साल बेहतरीन हो सकता है, हर साल ने हो सकता है। लेकिन हम अपनी पिछले साल की जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलतियां हैं, खुदा के खिलाफ जो भी गुनाह की है, अगर हम सच्ची तौबा करें और सच्चा जो वादा उसके साथ करे कि मैं तौबा करूंगा, फिर खुदा जो है हमें माफ भी करेगा और अपनी रूह पाक की कुवत भी देगा। और जो वाकई हकीकत में जो
जो और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। अगर हम बगैर लालच के जो कि हम गैर ज़बानें हम बोलते हैं, ये सब गैर ज़बानें नहीं हैं, ये तो लालच की ज़बानें हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि मज़हब एक धंधा बन चुका है, एक पेशा बन चुका है, और उसमें हम ये शामिल करते हैं। लोग बेचारे, उनको समझ तो है नहीं, वो समझते जी ये गैर ज़बानें बोलते हैं। इसलिए जो रूहुल कुद्स की ज़ुबानें बोलते थे, वो ज़बानें सबको समझ जाती थी। उसके बाद शकीला शफक गुल, और उनकी शायरी का अपना एक अंदाज है, जो दुनियावी मोहब्बत है, जो मिजाजी खुदा के हवाले से उन्होंने पूरी एक गज़ल भी है। लेकिन एक शेर ही पढ़ रहा हूँ। आज फिर नए दिन का सूरज ढल गया, आज फिर नए सूरज का दिन ढल गया, आज फिर बीत गई शब तेरे इंतजार में। क्या बात, पूरा 2020 भी इंतजार किया, 2021 आ गई, और आखिरी रात भी बीत गई, जो साल की आखिरी रात थी, दिसंबर की आखिरी रात थी, 2020 की आखिरी रात थी, वो भी बीत गई। लेकिन फिर भी ये इंतजार में ही रहे। तो इंतजार तो मोहब्बत में तो है, वो वादा ही क्या जो अब वफा हो जाए या पूरा हो जाए। तो ये तो मोहब्बत की बातें हैं। आसफ बर्नार्ड संधू साहब की पोस्ट है, हर शख्स बाज़मीर है, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। हर शख्स बाज़मीर है, हर शख्स बासूल है, पर अपनी जात तक, जाती मफाद तक। बिल्कुल सच्ची बात है। मैं या आप जो भी हैं, हम बासूल हैं, लेकिन सिर्फ अपने मतलब तक, अपनी जात तक। अगर वो मेरा मतलब हाल नहीं तो फिर मैं बासूल नहीं। लेकिन जब मैं बासूल हूं, ताकि सिर्फ वहां तक बासूल हूं जहां तक मेरी या आपकी ज़रूरत होती है या मफाद परस्ती होती है। उसके बाद रोनी पाल, बाइबल मुकद्दस से हवाला। रोनी पाल बहुत अच्छी पोस्टें डालते हैं, कराची से हैं और काफ़ी जो सरगर्म है रफ़ाई कामों में। उन्होंने लिखा है, उन्होंने तो नहीं लिखा है, तो बाइबल मुकद्दस का हवाला है। मुकद्दस रसूल यकूब एक बाप और उसकी 27 आयत में, बेऐब दीन दसारी हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवों की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। बिल्कुल, गरीबों यतीमों की जो भी ज़रूरतमंद हैं, अपने मफाद के लिए नहीं, उनके मफाद के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए, उनकी जो भी उनको ज़रूरत है, वो उनकी ज़रूरतें पूरी करें। तो फिर अपने आप को इस दुनिया से बेदाग रखें। बेदाग से भी मुराद, मैंने अभी एक लफ्ज़ बोला था कि ये नहीं कि बेवाओं यतीमों से कई गलत कारियां भी हम कर जाते हैं, कि वो उनको ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत से हम फ़ायदा भी उठा जाते हैं। ये नहीं है। बेदाग तो ताबिया के बिला ज़रूरत, बिला किसी मकसद के, बिला किसी मफाद के उनकी जो ज़रूरत जो भी है पूरी की जाए। ये नहीं कि बड़े दिन के बड़े दिन कर दिए, नहीं, जब भी ज़रूरत हो खुदा तो हर वक्त मौजूद है, देखता है कि हम क्या भलाई क्या बुराई कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत हवाला सादिक अवरेआम साहब की, बहुत ही अच्छी और सच्ची पोस्ट है। फना ने यही बका कलमतुल्लाह ने इंसान से कहा, खुद ही से इनकार कर। कलमतुल्लाह, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई वो कहते हैं कलमतुल्लाह, जो एकदम यीशु मसीह के मतलब कहते हैं कि ईसा रूह अल्लाह, तो उसके मुताबिक इंसान से कहा कि खुद ही से इनकार कर, जो मैं करते हैं उससे इनकार कर, और सलीब उठा, इनकार करके अपनी सलीब उठा, ताकि मेरे साथ मसलूब होकर बका का जामना पहन सके। बिल्कुल, मेरे साथ मसलूब होकर खुदा यीशु मसीह के हम वादे तो बड़े करते हैं,
हम मूसा भी बनना चाहते हैं, हम दानियल भी बनना चाहते हैं, हम बहुत कुछ खुदाम यीशु मसीह, लेकिन ना हम मूसा की तरह कोई काम कर सकते हैं, ना हम समंदर को बल्कि एक नहर को भी दो हिस्से नहीं कर सकते, ना हम दानियल नबी की तरह जो शेरों की मान में चला गया, हम उसकी तरह भी नहीं हो सकते, और ना हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे, ना हम अपने आप को मसीही तो कहते हैं, मसीह के मौजों का भी हम उस तरह, लेकिन मसीह तो तब है कि अगर हम उसकी तरह सलीब भी चढ़ सके, उसकी तरह हाथों में पाँव में कील भी लगा सके, उसकी तरह अपने कांटों के ताज भी अपने सर पर पहन सके, फिर उसकी सलीब की बात कर सकते हैं। वैसे तो हम करते ही रहते हैं, हम मौजे भी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हकीकत में जो मसीह यीशु की सलीब उठाना है, जो रेयाम साहब ने लिखा है बहुत अच्छा, खुद ही से इनकार करके अपनी सलीब उठा ताकि मेरे साथ मसलूब होकर, मेरे साथ मतलब खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे साथ मसलूब होकर बका का जामा पहन ले, हमेशा की जिंदगी का जो खुदा ने वादा किया है वो आपको बका का जामा मिलेगा, हमेशा की जिंदगी मिलेगी, जो जिस जिंदगी के लिए खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया। जी पे गौरी के 3 शेर हैं नए साल की, मेरे ख्याल मैंने उसके कमेंट्स में भी लिखा, बहुत अच्छे खूबसूरत 3 शेर लिखे हैं। तुझसे मिलने की कसक रह जाएगी, एक कसक रह जाएगी, कि एक जो कहते हैं कि मैं वादा किया है, मैं कसक रह जाएगी, एक बात ही रह जाएगी कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तुझसे मिलने की ख्वाहिश खास ही रह जाएगी, साथ मेरे बस सड़क ही रह जाएगी। बिल्कुल, और जब बेवफाई हो जाती तो फिर सड़क की छापनी पड़ती है, तो परेशानी में और क्या मिलेगा, सड़क ही छाप देंगे, सड़क पारी, क्योंकि जिसकी खास मिलने की थी या जिससे प्यार करने की या जिससे प्यार किया वो तो धोखा दे गया, वो तो बेवफाई कर गया या कर गई, तो फिर सड़क ही रह जाएगी, और वो सड़क जो धोखे की सड़क थी उस पे हम चल रहे हैं। ख्वाब हो जाएं सारी सूरतें, ख्वाब हो जाएं सारी सूरतें, खिड़कियों में बस झलक ही रह जाएगी, उस खिड़की से जिससे हम जानते थे अपने महबूब को, अपने प्यार करने वाले को दिया, जिससे नया प्यार, वो खिड़कियों की बस झलक ही रह जाएगी, क्योंकि अब तो महबूब जो भी है जिससे भी, वो तो है ही नहीं, लेकिन आदतन तो हमें वो खिड़कियों से झांकना ही पड़ता है कि शायद किसी तरह से भी वो सामने आ जाए और मैं उसकी शक्ल देख सकूं। तीसरा शेर है, जीम शब्द के गहरे सन्नाटे में गुम, रात के सन्नाटे में, रात तो खामोश होती और उस सन्नाटे में गुम, चूड़ियों की बस खनक की रह जाएगी, और जब वाकई चूड़ियों की खनक तो रह जाएगी, और सन्नाटा इतना है कि अगर चूड़ियां पहनी हो महबूब ने तो फिर वो छोटी सी भी हल्की सी भी जो है वो उनको ठोकर लगे तो वो जो है वो एकदम आवाज दे देगी, और उनकी खनक ही रह जाएगी, उनकी आवाज ही रह जाएगी, और कुछ नहीं रहेगा। और ये ऐसा होता है, हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है। बहुत अच्छा लिखा है गौरी साहब। डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की बहुत अच्छी पोस्ट है, किसी भी चीज की तलाश से पहले अपने खुदा को तलाश कीजिए। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। हम चीजों की तलाश तो करते हैं, लेकिन अगर हम खुदा की तलाश करें, उस खालक और मालक की तलाश करें, जैसे अभी दया सुनील की पोस्ट थी, तू ही राजक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। हम उसकी तलाश करें, कोई भी मकसद है किसी भी चीज के लिए, तो फिर जो है फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। किसी भी चीज की तलाश से पहले अपने खुदा की तलाश कीजिए, ताकि मुश्किलात के सब पहाड़ सिरक जाएं।
बिल्कुल सिरक जाए, क्योंकि ये तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहकर एक राई के दाने जितना भी, छोटा राई का दाना सब बीजों से अगर उतना भी ईमान हो तो इस पहाड़ को कहे तो वो सिरक जाए। लेकिन ईमान की मजबूती बहुत बड़ी, बहुत बहुत अच्छी पोस्ट है। आरफ डैनियल चौधरी साहब इटली से, 3 पोस्टें बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्टें हैं। तलखियां भूल कर पिछले साल की, तलखियां भूल कर पिछले साल की, और जरा मुस्कुराए सारी, आओ आओ जरा मुस्कुराएं नए साल में। बिल्कुल आए पिछले साल की तलखियां, नाराजगियां, गुस्सियां, सारी गुस्से जो भी हमने एक दूसरे से दूर हैं, नए साल में आ जाओ, एक दूसरे को माफ करें, सच्चे दिल से गले मिले। ये नहीं कि वक्ती तौर से झूठ का एक शेर भी था ऐसा, मेरे ख्याल नदीम अजमल नदीम का, कि लोग गले तो मिलते हैं लेकिन झूठ के साथ गले मिलते हैं। वो माफी नहीं, झूठी माफी नहीं, सच्चाई की माफी हो। दूसरी पोस्ट है, बड़े लोग, बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखें, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। बिल्कुल हमारे मुल्क का दरिया, सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है। 5 दरिया है, इसलिए पंजाब कहा जाता है। हम जो पंजाब के हवाले से, तो वो दरिया सिंध कहाँ से चलता है, फिर एक जगह डेल्टा है सिंध के में किसी इलाके, फिर वो उसमें गिर जाता है तो वो दरिया सिंध खत्म हो गया। इसी तरह हम बड़े लोगों के साथ जब हम मिल रहे, फासला रखें, क्योंकि अगर हम उसके साथ बहुत, फिर वो हमारी अहमियत नहीं, उसकी अहमियत होगी। उस झूठे और मुनाफिक आदमी, उस अमीर आदमी की जो इज्जत होगी, हमारी इज्जत तो जो है, हम खुद अपनी इज्जत बनाए। हम दूसरों के कांधों पर बंदूक रखकर तो हम कोशिश करते हैं कि शायद, लेकिन ये नहीं, हम अपने आप पर पांव पर खुद खड़े, खुद इज्जत बनाए, खुद अपनी जो एक बात है वो बनाए दूसरे के साथ मिलकर, तो हम समुंदर की तरह, हमारा नाम जो भी अमीर आदमी, मिसाल तो ये कि अगर आप अमीर आदमी के साथ मिलके, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। तीसरी पोस्ट है, जिस तरह चाहिए नचाए, जिस तरह चाहे नचाए, बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है। जिस तरह चाहे नचाए, मुझको जिंदगी तेरे लिखे होए अफसाने का किरदार जो हूँ। बिल्कुल जो भी जिंदगी में, लेकिन जिंदगी में जो कुछ हमारे लिए लिखा है, जिंदगी वो उसी तरह नचाएगी। लेकिन अगर हम खुद भी अपने आप को बदलें, तो हो सकता है हमारी किस्मत भी बदल सकती है। लिखा तो बहुत कुछ है खुदा ने, लेकिन अगर हम खुदा के सामने झूठ और बहुत सारी बातें ना करें, तो हमारी जिंदगी में जो कुछ है वो बदल भी सकता है। लेकिन कोशिश से, दूसरों के पीछे लगने से नहीं, मोहब्बत से, प्यार से, एहसास के, अगर वाकई हम एहसास करें तो एहसास बहुत बड़ी मोहब्बत की बात है। जैसे अभी मैंने पोस्ट पढ़ी थी डॉक्टर शाहिद मसीह की, मोहब्बत का बादल एहसास के कतरों के बगैर नहीं बरसता, एहसास के कतरों के बाद। तो आज का जो मेरा हवाला था वो रसूलों के अमाल, उसका 2 बाप, और जब रसूलों पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, यहाँ उसका टॉपिक है रूहुल कुद्स का नज़ूल। और यूं लिखा है, 1 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ूंगा। जब ईद 35 को उसका दिन है, तो सब एक जगह जमा थे, और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग के शोले की सी फटी हुई जबानें दिखाई दी। उन्हें आग के शोलों की सी फटी हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर के। ये है रूहुल कुद्स का निजाम।
नज़ूल, ये है रूहुल कुदस की ताकत जो रसूलों को खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों को मिली, और उन रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। और यही मेरा आज का टॉपिक था। और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, और रूह ने जो रूहुल कुदस को उनको मिला खुदा की तरफ से, जो जुबानें बोलने की ताकत उनको मिली, कि वो जो भी जैसे इज्तिमा मजहबे पता नहीं क्या कुछ करते हैं आजकल हम, तो वो लेकिन जो जुबान, अगर कोई इंग्लिश में बैठा है, अगर कोई फारसी सुनता है, अगर कोई अरबी सुनता है, बहुत जबानों के लोग थे उस वक्त भी, तो वो हर एक अपनी अपनी जुबान समझता। और ये भी कहा गया, ये तो वो ही नहीं जो खुदाम यीशु जो यीशु के साथ थे, और ये तो मछेरे हैं, ये तो मछलियां पकड़ने वाले, ये इनको इतनी जबानें बोलने की कहाँ से कुवत मिली? वो कुवत कहाँ से मिली थी? खुदा यीशु मसीह, और खुदा ने उनको रूहुल कुदस की ताकत दी थी, और वो गैर जुबानें बोलते थे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का मेरा जो शो था, और वो गैर जुबानें बोलने लगे, और हम गैर जुबानें जो भी बोले, लेकिन ये है कि हर एक उस जुबान की समझ है। आज भी बहुत सारी जुबानें इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत जुबानें बोलती हैं। अगर सिंधी हैं, पख्तून हैं, पंजाबी हैं, उर्दू बोले, तो वो सब समझें कि ये क्या बोल रहा है। फिर गैर जुबानें। खुदावंद आपके साथ हो, और नए साल की ढेरों खुशियां एक बार फिर आपको मुबारक हो, और इसी तरह नया साल हमारे लिए खुशियों का साल हो। आने वाले वक्त हमारे हमसे ये कोरोना वायरस हमारी जान छुड़ा दे, और जो जो भी इस कोरोना वायरस में बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं, घरों में है, खुदा बाप जी अपने पाक बेटे का पाक खून उनके जिस्मों पर, उनके घरों पर डाल दे, ताकि ये कोरोना वायरस, ये वबा उनको सेहत और तंदुरुस्ती ताकत दे, और इस कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम से सारी दुनिया से ठाव खत्म करो, अपनी मखलूक को शफा दे। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।